नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम नल जल योजना के अनुरक्षकों का जो गर्दनी बाग पटना में आंदोलन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष बतलाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि मैं ये बातें आपको बतलाने के मूड में नहीं था, लेकिन बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा है, कैसे है सर, कैसा प्रोग्राम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम तरह का चीज़ें जो अनुरक्षकों के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। तो समझिए कि परेशानी होती है। लगातार कॉल अगर कहीं से आता है और सभी लोग जानकारी लेने के मूड में हैं, तो इसी वजह से मैं सोचा हूं कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से ही यह जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। देखिए, 27 तारीख यानी कि आज के दिन 27 जून को जो गर्दनी बाग में नल जल अनुरक्षकों का बैठक रखा गया है धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो उस धरना प्रदर्शन में हमें 27 तारीख के दिन अपने निजी काम की वजह से समय नहीं था। तो उस अनुरक्षक के ग्रुप में कुछ लोगों का लगातार प्रेशर बना कि चलिए आपको 27 तारीख को अगर समय नहीं है तो 26 तारीख को ही आ जाइए, ताकि यहाँ जो मांग पत्र तैयार होगा उसमें आपकी सहमति की आवश्यकता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना अनुरक्षकों के लिए, जब मैं लगातार काम करते रहा हूँ और अगर मुझे पर्सनल कुछ काम हो गया, मीटिंग रखा गया है, तो उसमें अगर मैं सहभागी नहीं बन सकता तो एक दिन पहले अगर लोग बुला रहा है तो क्यों नहीं मैं उसमें भागी बनूं, और अगर हमारे परामर्श से कुछ अनुरक्षकों का भला हो जाए तो कुछ परेशानी ही सही। तो मैं 26 तारीख के डेट में पटना गया और वहाँ गर्दनी बाग में हम लोग बैठे रहे। बहुत लेट हो गया। उसके बाद में माले के पार्टी ऑफिस पर हम लोग रुके और वहाँ कुछ बातें हुई नल जल अनुरक्षकों के धरना प्रदर्शन पर मांग पत्र बनने के ऊपर। तो यह बातें निकल करके आई कि यह धरना प्रदर्शन केवल और केवल भूस्वामियों की है, भूमिदाताओं की है, और इसमें चयनित अनुरक्षकों का कहीं से भी चर्चा नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही मांग पत्र उन लोगों के द्वारा बनाया गया। हमसे जब लोग परामर्श मांगा तो मैं भूमिदाताओं के बारे में भी लिखा। मैं जो लिखा था उसके बारे में मैं बतला देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने 1 नंबर में यह दिया कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा संकल्प संख्या 1153 के आदेश से वार्ड सभा लगाकर जिन अनुरक्षकों को चयन किया गया उन्हें यथावत रखा जाए। चयनित अनुरक्षकों का मानदेय उनके पर्सनल खाते में दिया जाए। चयनित अनुरक्षकों को अधिकारियों के द्वारा जो परेशान किया जाता है उसे बंद कराया जाए। चयनित अनुरक्षकों के बीच से WIMC को समाप्त किया जाए और सरकारी स्तर से ही डायरेक्ट अनुरक्षकों के खाते में पैसा दिया जाए। और मैंने एक यह भी लिखा उसमें, पंप ऑपरेटर हैं जो PhD से आए हैं, तो उनको समन्वय, वो जो ठेकेदार होते हैं संवेदक, उनके वजह से उनको परेशानी है। तो मैंने उसमें लिखा कि पंप ऑपरेटरों के बीच से संवेदक को हटाया जाए और डायरेक्ट सरकार के द्वारा उनका पेमेंट कराई जाए। और भूमिदाताओं के संबंध में मैंने लिखा कि वैसे भूमिदाता जो नल जल का संचालन कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश उनका चयन नहीं किया गया, वैसे भूमिदाताओं को नियम संगत ढंग से अनुरक्षक बनाया जाए। ये हमारी मांगे थी और 1-2 और मांग थी। तो अब
इन बातों की वहाँ विरोध हुआ और उन लोगों के द्वारा यह बतलाया गया कि हम लोग केवल और केवल भूस्वामियों की लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग भूस्वामियों के ही बात करेंगे। हमें सरकारी ज़मीन वाले से कोई मतलब नहीं है या चयनित अनुरक्षक से कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, क्या जो भूमि दिए हैं और जो चयन हो गए हैं, अगर वो कहीं भी चयनित अनुरक्षक का बात किए हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट मिला है, और जहां भूमिदाता की बात किए हैं वहां क्या बेनिफिट मिला है, यह अनुरक्षकों को मालूम है और सभी लोग उसका भुक्तभोगी भी हैं। तो इस तरीके से ये बातें जो है नल जल अनुरक्षकों का वहाँ रखा गया और मांग यह रखी गई है उन लोगों के द्वारा कि जो भूस्वामी हैं उनको अनुरक्षक रखा जाए। उन्हें पंप ऑपरेटर, जो भूस्वामी है उन्हें नल जल संचालन करने के लिए रखा जाए। और दूसरा वही है कि भूस्वामियों के खाते में डायरेक्ट पैसा मिले। इस तरीके का यह है। चयनित अनुरक्षक वगैरह की बात उसमें नहीं आई। तो चूँकि मैं आंदोलन के लिए समर्पित नहीं था, कारण कि जो डेट तय किया गया था उस डेट को मैं फ्री ही नहीं हूँ, इस वजह से मैं उसमें बहुत सक्रिय ढंग से भाग नहीं ले पाया। और विशेष परिस्थिति में लोगों का पहल हुआ, अनुरक्षक साथियों का, तो मैं उसमें गया और गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जीवन में पहली बार इतना ठगा हुआ महसूस किया हूँ। क्योंकि स्पेशल जिस कार्य के लिए बुलाया गया और समय और पैसा का भी बर्बादी हुआ और उसमें थोड़ा सा भी परामर्श नहीं लिया गया, तो इतना बेवकूफ़ तो मैं समझिए कि पूरे जीवन में नहीं हम बने थे। जो बेवकूफ़ी का शिकार हमको इस धरना प्रदर्शन में होना पड़ा। खैर, ईश्वर की कृपा हो। और मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जो मांग रखी गई है वह किसी भी कीमत में पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार उसी मांग को पूरा करता है जो वैधानिक होता है। सरकार, बिहार सरकार एक नल जल अनुरक्षक के लिए पूरे भारत के कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकती है। और कानून, वैसा कानून पारित करने का तो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, उसका प्रतिपालन जो है राज्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन खैर, जैसा भी हो, मैं यह वीडियो आप लोगों को इसलिए देना उपयुक्त समझा हूँ कि बहुत सारे मित्रों का यह भी कहना हुआ कि सर आप हम लोग को नहीं कहे चले गए, आप तो कहे कि हमको फुर्सत नहीं है। तो यह मैं बतला दे रहा हूँ कि मैं अभी मुजफ्फरपुर में बैठ कर के यह वीडियो बना रहा हूँ और मैं सुबह ही वहाँ से चला आया हूँ, कारण कि मुझे मुजफ्फरपुर में काम था और इसलिए मैं मुजफ्फरपुर आ गया। तो इस तरीके का जो व्यवस्था है, यही अभी वर्तमान समय में गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन होना है उसका पोजीशन है। बहुत सारे साथियों का जो बात हुआ है, मैं थोड़ा सा स्पष्टवादिता हूँ। मुझे जो अस्पष्ट लगता है उसे बोलने में मैं संकोच नहीं करता हूँ। तो जो चीज़ें हैं जो लगातार आप लोगों के द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी हासिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों न तमाम अनुरक्षकों को ही यह जानकारी दे दूँ। आखिर आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा।